साथियों 2014 में ये महत्वपूर्ण लैंडमार्क जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में। इसमें गिरफ्तारी को बिल्कुल बदल दिया गया। आप सुनते होंगे कि 7 साल तक के अपराधों में गिरफ्तारी जरूरत नहीं है। पहले आपने डाउरी के केसेस में देखा होगा, हरेसमेंट उत्पीड़न के केस में 498A में हस्बैंड की भी गिरफ्तारी हो जाती थी। 15-15 दिन, 20-20 दिन, महीनों जेल में रहना होता था, सेशन से बेल होती थी, जबकि 3 साल की मात्र सजा है। अब गिरफ्तारी ही नहीं होती हस्बैंड की, बेल भी बाहरी बार हो जाती है। तो अरनेश कुमार ने छोटे मोटे अपराधों में गिरफ्तारी पर कहा था जरूरत नहीं है, जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। बिना जांच अपराधों की गिरफ्तारी नहीं होगी। 498A, 406, 323, 506 जैसे 7 साल से कम सजा वाले मामलों पे सीधे गिरफ्तारी सीधे ना की जाए, जब जरूरत हो तभी की जाए। साथियों, पुलिस को पहले धारा 41A सीआरपीसी का नोटिस देना चाहिए। अब 41A सीआरपीसी के स्थान पर 35 सबसेक्शन 3 से लेकर के 35 सबसेक्शन 6 तक बेनेसेस की धारा आ गई है, जिसमें वो तमाम कंडीशंस हैं कि गिरफ्तारी की जरूरत अगर नहीं है तो 41 यानी 35 का नोटिस दिया जाए। नोटिस की कंप्लायंस अगर नहीं होती तो रीजंस को नोट डाउन किया जाए। 7 साल से कम सजा वाले केसेस हैं तो गिरफ्तारी के कारणों को नोट डाउन किया जाए। नोटिस देने के बाद भी नहीं आता तो तमाम कारणों को नोट डाउन करके फिर यदि जरूरत पड़ती है तो गिरफ्तारी की जाएगी। जांच अधिकारी को लिखित रूप में बताना होगा कि गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है। बाद में सीआरपीसी में अमेंडमेंट करके भी इसको प्रोविजन में लाया गया। यह फैसला पूरे भारत में अनावश्यक गिरफ्तारी रोकने का एक बेंचमार्क था, लैंडमार्क आधार बना था। दोस्तों, अरनेश कुमार से पहले कितनी भी सजा का मुकदमा हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तुरंत गिरफ्तारी हो जाया करती थी अगर वो नॉन अवेलेबल होता था। दोस्तों, तो यह थी अरनेश कुमार के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण गाइडलाइंस। अब देखते हैं कि इसके आगे जो केस आया उसमें क्या कहा गया था। अब बात करेंगे दोस्तों ललिता कुमारी के केस की। ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2013 का मामला था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, उसके द्वारा यह महत्वपूर्ण फैसला दिया गया था। इसमें यह फैसला एफआईआर से संबंधित था। एफआईआर दर्ज करना जरूरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। अगर संज्ञेय अपराध है तो पुलिस टाल नहीं सकती। हालांकि अभी और भी लेटेस्ट जजमेंट आ गए इसी के बारे में, मैंने भी उन पर वीडियो बनाया था, मेरे चैनल में जाकर के एफआईआर की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इसमें कहा गया था कि संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। एफआईआर दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि गिरफ्तारी भी अनिवार्य है। तो ये जो ललिता कुमारी था, यह एफआईआर और गिरफ्तारी दोनों की बात करता था। एफआईआर के बाद पुलिस को जांच कर यह तय करना होगा कि गिरफ्तारी की जरूरत है कि नहीं है। यह फैसला एफआईआर और अरेस्ट दोनों में अलग अलग प्रोसेस के बारे में पूरा डिटेल में इस फैसले में बात की गई थी। दोस्तों, अब साथियों नजर डाल लेते हैं इसके बाद क्या फैसला है। एक और महत्वपूर्ण जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 1978 में। हालांकि यह डीके वासु के केस से भी पहले का जजमेंट है। श्रीमती नंदिनी सतपैथी वर्सेज पीएल दानी। यह फैसला एक महत्वपूर्ण फैसला था कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 की रोशनी में दिया गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी से पूछताछ की जा रही है तो जरूरी नहीं है कि वो सवालों का जवाब दे। अगर उस व्यक्ति से ऐसी पूछताछ की जा रही है कि उसको अपने ही खिलाफ आत्मदोष सिद्धि, खुद को दोष सिद्ध करने के लिए किसी व्यक्ति को बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, यानी चुप रहने का भी अधिकार है कि वो चुप रहे, अपना जवाब ना दे। इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका से, जिसमें नार्को टेस्ट को भी गलत ठहराया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कि अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को इस स्थिति में नहीं पहुंचाया जा सकता। तो यह बातें कही गई श्रीमती नंदिनी के केस में। इसके बाद दोस्तों 2 और महत्वपूर्ण 2-3 फैसले हैं, उनके बारे में भी बहुत ब्रीफ में बातचीत कर लेते हैं। साथियों, एक और महत्वपूर्ण फैसला आया 83-86 में, श्रीमती शीला बरसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें महिला कैदियों के बारे में महत्वपूर्ण बात कही गई। महिला आरोपी की पूछताछ केवल महिला अधिकारी करेगी।
महिला बंदियों को पुरुष स्टाफ द्वारा छूना या तलाशी लेना बिल्कुल मना कर दिया गया। जो महिला कैदी होते हैं जेल में, पुरुष पुलिस अधिकारियों के द्वारा उनकी तलाशी नहीं ली जाएगी। गिरफ्तार महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष नियम बनाए गए थे इस श्रीमती शीला बरसे के केस में। इसके बाद प्रकाश कदम वर्सेज राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता 2011 का मामला था। इनकाउंटर पर लैंडमार्क जजमेंट था। इस पे फर्जी मुठभेड़ और गैर कानूनी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने बहुत सख्त रुख अपनाते हुए कहा था कि इनकाउंटर किलिंग जो है एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। दोस्तों, बहुत गंभीर टिप्पणी थी कि पुलिस के जो फेक इनकाउंटर्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। पुलिस द्वारा अवैध गिरफ्तारी और हिरासत में हत्या की कड़ी चेतावनी दी थी। हिरासत में हत्या को आर्टिकल 21 का उल्लंघन भी माना गया था। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण जजमेंट था दोस्तों, सूबे सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2006 का मामला था। पुलिस हिरासत में मारपीट, पुलिस के द्वारा टॉर्चर, इसके बारे में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा था कि अगर पुलिस की हिरासत में मौत होती है या पुलिस के द्वारा ज्यादा फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया जाता है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कंपनसेशन भी दिया है। यह फैसला भी डीके वसु में जो निर्देश जारी किए गए थे उन्हीं निर्देशों को पालन करते हुए दिया गया था। एक और अंत में फैसला है हथकड़ी के संबंध में, उस पर भी बहुत ब्रीफ में देख लेते हैं कि क्या कहा गया था। दोस्तों, 1980 में प्रेम शंकर शुक्ला वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन एक केस गया सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हथकड़ी को चैलेंज किया गया। ये बेंचमार्क फैसला माना जाता है। आरोपी को हथकड़ी सिर्फ विशेष परिस्थितियों में लगाई जा सकती है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सामान्य मामलों में हथकड़ी लगाना बुनियादी अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 14, 19, 21 का उल्लंघन माना, फंडामेंटल अधिकारों का उल्लंघन माना हथकड़ी लगाना। दोस्तों, हथकड़ी लगाने से मना कर दिया सिर्फ विशेष परिस्थितियों में। अंडर ट्रायल प्रिजनर, ध्यान रहे, विचाराधीन कैदियों को समान परिस्थितियों में हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती, सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही लगाई जा सकती है। तो यह थे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के 8 फैसले, बल्कि मैं कहूंगा कि 9 फैसले, जिसमें गिरफ्तारी, एफआईआर, इनकाउंटर और हथकड़ी से संबंधित महिला बंदियों, महिला कैदियों के साथ तलाशी और पूछताछ से संबंधित एक लैंडमार्क गाइडलाइंस इशू की गई। ये सारी अधिकारों की जानकारी आपको होना चाहिए। कैसी लगी जानकारी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून को कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।